एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की एक और नई वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 98 है आज की एंड ये 9 मार्च की है। सोशल साइंस क्लास 9। हम पिछली वर्कशीट्स में कर रहे थे अपना मैप वर्क, जो कि अब खत्म हो चुका है। अब हम अगली वर्कशीट करेंगे जिसमें हम आगे के और टॉपिक्स करेंगे एंड अब हम जो है रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आपको पैसेज पढ़ना है। Stalin collectivization program was started after 1917। कि उसका जो कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम था वो 1917 के बाद शुरू हुआ। एंड फ्रॉम 1929 जो पार्टी थी उसने सभी प्लीजेंट जो थे उनको कलेक्टिव फार्म्स कोल खोज जो थे उनको फिल आउट करने को कहा। एंड इसमें उनको जो बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स थे ये ट्रांसफर करने थे टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म, एक कलेक्टिव फार्म के ओनरशिप में। प्लीजेंट वर्क ऑन द लैंड, एंड जो प्लीजेंट थे उन्हें लैंड पे वर्क करना था। एंड कोल खोज को अपना प्रॉफिट जो था वो शेयर करना था। एंड रेज प्लीजेंट्स रेसिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइवलीहुड। कि कई सारे जो प्लीजेंट्स थे उन्होंने इससे मना किया और इसकी वजह से उन्हें अपनी सारी फसल बर्बाद करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने कुछ ग्रो ही नहीं होने दिया। एंड बिटवीन 1929 एंड 1931 जो नंबर ऑफ कैटल्स थी इनको भी एक तिहाई कर दिया, यानी एक हिस्सा जो है वो उनका किसको मिलना चाहिए, जो हमारे ये थे इनको मिलना चाहिए स्टैलिन को। तो दो जिन्होंने ये मना किया उनकी सभी डिपोर्टेड एंड एक्साइल कर दिया गया, उनका ये जो काम था वो बंद कर दिया गया। एज दे रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन प्लीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच। जो लोग थे उन्होंने कहा कि वो रिच नहीं है और इस प्रोग्राम में अपना जो टैक्स वगैरह ये नहीं पे कर पाएंगे एंड ये इसके अगेंस्ट है। दे मैरिली डिड नॉट वांट टू वर्क, एंड इसीलिए वो इन कलेक्टिव फार्म्स के लिए वर्क नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम ये वर्क नहीं करेंगे। इसकी वजह से उनको बहुत नुकसान झेलने पड़े। अब स्टैलिन थे कौन? तो स्टैलिन वॉज अ रिवोल्यूशनरी, वो एक रिवोल्यूशनरी थे एंड वो जो थे पार्ट थे सोवियत यूनियन का इन यूरेशिया। अब एक ब्रीफ अकाउंट देना है ऑन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम ऑफ स्टैलिन। तो द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय स्टैलिन। ये एक प्रोग्राम था स्टैलिन का। अंडर दिस प्रोग्राम जो स्मॉल लैंड होल्डर्स थे एंड मैनी प्लीजेंट्स थे, दे हैव ओनली वन कलेक्टिव लार्ज फार्म। उन सभी का एक लार्ज फार्म होगा एंड ऑल लार्ज कलेक्टिवाइज फार्म्स जो है उनको कल्टीवेट करना पड़ेगा बाय द फार्मर्स विद द हेल्प ऑफ टूल पूल टुगेदर, and the profit of the farmers were shared among the cultivators, and उनका प्रॉफिट कल्टीवेटर्स को भी मिलेगा। अब थर्ड क्वेश्चन, हु वर कोलखोज? कोलखोज कौन थे? कोलखोज वर द कलेक्टिव फार्म्स। ये कुछ कलेक्टिव फार्म्स थे वेयर सभी प्लोजेंट जो थे उनको वर्क करने के लिए फोर्स किया गया। अब व्हाई डिड फार्मर्स अपोज द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम? उन्होंने इस प्रोग्राम को अपोज क्यों किया? बिकॉज दे लॉस्ट देयर ओनरशिप, क्योंकि इसमें वो अपनी ऑनरशिप जो थे वो खो रहे थे। हाउ फार्मर अपोज दिस प्रोग्राम? उन्होंने कैसे रिफ्यूज किया, कैसे इन्होंने मना किया कि हम इस प्रोग्राम में अपना पार्ट नहीं देंगे? तो पार्टी फोर्स ऑल प्लीजेंट्स टू कल्टीवेट। अब सभी पार्टी जो थी वो फोर्स कर रही थी कि भाई आप एक साथ वर्क करो, बट प्लीजेंट जो थे ये राजी नहीं थे एंड इन्होंने मना कर दिया दैट दे रिफ्यूज दैट वी डोंट वर्क विद सोशलिज्म, कि हम एक साथ वर्क नहीं करना चाहते। And all those who resisted this, their authorities and their livestock were destroyed and they were punished। छठा क्वेश्चन करते हैं जो कि लास्ट है, क्या ओपिनियंस था फार्मर के अगेंस्ट? तो ये आप लोग देख सकते हैं उनका ओपिनियन था कि उससे उनका बहुत नुकसान हो रहा है। दे हैव लॉस्ट देयर ऑनरशिप, उनसे उनकी ऑनरशिप लॉस हो रही है एंड उनको कैसे पनिश किया था? तो दोज हु वर रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सेवरली पनिश्ड बाय deported and exiled their fields and cattle। तो आप ये 5 लाइन का जो है ये पूरा आंसर लिखेंगे। यहाँ पे आप लोगों की वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।